उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों ने समीकरण लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन राज्यों में 5 सीटें होने के बावजूद सबकी नजर हरिद्वार सीट पर टिकी हुई है और प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज इस सीट से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड राज्य बना और उसके बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में हरिद्वार सीट पर सपा का कब्जा था। सपा के राजेंद्र सिंह बाड़ी ने इस सीट पर अपना परचम लहराया था। 2009 के चुनावों में कांग्रेस के हरीश रावत यहां से विजयी हुए थे और यूपीए की सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। उसके बाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर दांव खेला और चुनाव जीतने में वो कामयाब भी रहे। लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मन भी उसी सीट से चुनाव लड़ने का है। वहीं हरिद्वार का संत समाज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से वहां संत समाज से ही प्रत्याशी की मांग कर रहा है। देखा जाए तो भाजपा के पास पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद और कांग्रेस के पास सतपाल ब्रह्मचारी जैसे संत हरिद्वार के लिए मौजूद है। उधर हरिद्वार से संतों ने मांग की है कि हरिद्वार से दोनों राष्ट्रीय पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उसको किसी न किसी संत को ही मैदान में उतारना चाहिए। हरिद्वार में संतों की एक बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस के जो संत हैं वो भी मौजूद रहे और बीजेपी के संत हैं वो भी मौजूद रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने यही मांग दोनों पार्टियों से की है कि हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अब एक क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और समाजवादी पार्टी भी लगातार कोशिश यही कर रही है कि हरिद्वार इससे उनके किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, गठबंधन की उसी हरिद्वार समाजवादी पार्टी को दी जाए, नैनीताल समाजवादी पार्टी को दी जाए। उधर 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट पर टिकट की नज़र लगाए हुए हैं, लेकिन ये तो पार्टी ही तय करेगी कि किसको लोकसभा चुनाव में टिकट वहाँ देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो भाजपा के सांसद वहाँ से हैं, उसके साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी वहाँ लगातार दौड़ रहे हैं और वो भी यही चाह रहे हैं कि पार्टी इस बार उन पर वहाँ भरोसा जताए। उधर कांग्रेस से लगातार पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं और उनको यही उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार उन पर वहाँ भरोसा जता सकती है। उधर हरीश रावत को अगर देखा जाए तो उनकी सक्रियता भी हरिद्वार ग्रामीण हरिद्वार शहर में कुछ कम नहीं है और उनका भी साफ ये कहना है कि अगर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया तो वो जरूर चुनाव हरिद्वार लोकसभा सीट से लड़ेंगे। समीकरण हरिद्वार सीट के बहुत अलग अलग हैं क्योंकि सभी पार्टी को देखा जाए, जब 1977 से अगर देखेंगे तो जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाया, सांसद अपना बनाया था। उसके बाद अलग अलग पार्टियों के वहाँ सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और उसके साथ साथ सपा के सांसद हरिद्वार लोकसभा सीट पर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वहाँ हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएगी या इस बार फिर कांग्रेस या अगर गठबंधन में सीट समाजवादी पार्टी एक हाथ मारती है तो क्या वो इस सीट को जीत पाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या गठबंधन में ये सीट सपा के कब्जे में जाती है या फिर बसपा इस सीट पर कोई खेल खेलने के लिए तैयारी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश सिंह रावत भी इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं और आए दिन दौरे कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हरिद्वार सीट पर वो आज भी भाजपा की हैट्रिक होते हुए देख रहे हैं।